हुए हैं कि सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो सबसे पहले जो है कि अभी अभी PMAY के कुछ हमारे को मकान अलाट हुए हैं, उसमें पहले से उन्होंने उसको डिसाइड करके भेजा है कि कौन सा कितने % हमने SC को देना है, कितने % जनरल को देना। अगर उन्होंने डिसाइड करना है तो फिर हमारी कोई क्या ज़रूरत है। और जो क्वांटिटी है बहुत कम है। 3 साल में जैसे कि मेरी पंचायत में 2 ही मकान मिले हैं, हमने अप्रोच किया हुआ लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। दूसरी बात जो है कि 14 FC जो है उसका 2019 और 20 का और 20 और 21 का कोई पैसा हमारे को रिलीज नहीं किया गया। यहाँ तक कि बहुत से काम हो चुके हैं लेकिन उन कामों का जो है हमारे अभी तक पेमेंट नहीं हो रही। डीसिल्टिंग जो है हमारी जो इरिगेशन कैनाल है उनकी डीसिल्टिंग के लिए जो ठेकेदार है उसने 63% 63% बिलो लिया है। तो आप बोलो कि 37 रुपये में कैसे काम होगा अगर जो 100 रुपये वाला जो ठेका था वो 37 रुपये वाला, और बाद में हमारे से सरपंच से वो करेक्शन लेते हैं कि हमारे सर्टिफाई करो कि ये काम ठीक हुआ है। अगर काम ठीक नहीं होगा तो हम बिल्कुल उसको सर्टिफाई नहीं करेंगे। तीसरी बात, सोशल वेलफेयर में कोई फंड्स जो है ना कोई रिलीज नहीं कर रहे। यहाँ तक कि एक हमारे को डिमांड दी थी इन्होंने कि प्रोजेक्ट पेश करो अपने अपने पंचायत का कि जो SC वार्ड है उनके लिए कोई गवर्नमेंट कोई फंड देना चाहती थी। आज 1.5 साल हो गया हमने उसको फॉरवर्ड किए हुए, आज तक उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। ICDS के जो न्यूट्रिशन है वो सरपंच के थ्रू होनी चाहिए। जैसे कि वो अपनी मर्जी से सब स्टैंडर्ड सामान लाते हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। एक और बात जो है कि जैसे हमारे लाखों की जो है लगभग 50-60 लाख रुपए की बिल्डिंग जो पंचायत घर की है उसकी साफ़ सफाई के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। हम पंच सरपंच मिलके या अपनी जेब से पैसा खर्च के उसको साफ़ करवाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो असेट्स बने हुए हैं उनको उनको ठीक से देखभाल हो तो उसके लिए हमारे को क्लास 4 एम्प्लॉइज़ जो है चाहिए, जो कम से कम एक हफ्ते में 1-2 बार आके हमारा उसका वो काम करे। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये जो ट्रैक्टर सब्सिडी पे देते हैं, आज तक ये नहीं पता चला कि किसको दिया और किसको नहीं दिया। वो ऊपर पहुंच वाले लोग जो हैं सीधे ले जाते हैं और एक एक आदमी के परिवार में 3-3 ट्रैक्टर दिए गए हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। तो ये ओपन होना चाहिए, ऑन द मेरिट होना चाहिए। ये नहीं है उसमें आगे के कोई मंत्री या कोई BDC चेयरमैन या कोई इस तरह के जो लोग हैं जो प्रभावशाली लोग हैं वो ले जाते हैं, आम लोग जो हैं उसमें रह जाते हैं। तो क्या किस लिए ये स्कीम चलाई है? लोगों को, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया है। साहब ने जो डिमांड रखी है गवर्नमेंट इसके ऊपर सरपंचों की डिमांडों के ऊपर तो बिल्कुल ही आज तक जो भी काम हुआ है नीली हुआ है, क्योंकि इनको 4th क्लास मुलाजिम के लिए इन्होंने बोला, उसके लिए भी एक बार नहीं 10 बार इन्होंने बोला है कि सफाई कर्मचारी तो कम से कम एक पंचायत में होना चाहिए। जब भी कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, जहाँ मंथली मीटिंग करनी हो तो सरपंच अपने जेब से पैसे खर्च करके वहाँ पे सफाई कर्मचारी और यहाँ वहाँ पे जो किसी को क्योंकि जो पंचायत के लोग आएंगे या बाहर से कोई फंक्शन पे जो लोग आएंगे कम से कम उनको पानी पिलाने वाला तो बंदा चाहिए, चाय पिलाने वाला बंदा तो चाहिए। वहाँ पे इन्होंने सब कुछ सरपंच अपनी जेब से करता है। और दूसरी बात, जब भी कोई फंक्शन हो वहाँ पे तो गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई वहाँ पे इनको कोई एड दी जाती है, ना कुछ इनको उसका कोई प्रावधान है। जो भी पैसे सरपंच के अकाउंट में ऐसे ही इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है, जैसे पहले वाली जो पेमेंटें आई हुई हैं और उसका इंटरेस्ट मिलता है, बैंक जो है उनको इंटरेस्ट देता है, वो यूटिलाइज कहीं नहीं कर सकते। आज तक सभी पंचायतों में कम से कम 2-2 लाख 1.5 लाख उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकता सरपंच। कम से कम अगर उन फंड वो जो जहाँ पे फंड पड़े हैं कम से कम उनको तो यूज़ करने के लिए BDO ACD साहब या जो भी ऊपर हायर अथॉरिटी है उनको कोई ना कोई वहाँ पे प्रावधान रखना चाहिए। कम से कम वो वहाँ पे उन पैसों की भी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, उस पैसे का भी पंचायत पे ही वो खर्च होना चाहिए।